students. I Rohit Kumar Tyagi, your maths mentor. Welcome to all of you on the digital platform of Dhruv Point. Let's make the learning simple. हम चल रहे हैं मिशन 20/20 पर सेक्शन ए और हम ऑलरेडी 5 नंबर चैप्टर्स तक आपको जो है इस पे पढ़ा चुके हैं. नाउ चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल, और ट्राइंगल्स तो आप जानते हैं टफ चैप्टर. इसका जो ब्लूप्रिंट है वो भी 1+1+5 है, मतलब 2 क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्टिव, 1 क्वेश्चन ऑफ इन सेक्शन डी 5 मार्क्स. आपको ऑब्जेक्टिव में भी अच्छे से करना होता है जिससे आपके जो मार्क्स है वो डिडक्ट ना हो. चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ. देखो आप, D and E are respectively the point on the side AB and AC. Right here, B, AC, AB and D and E are the points on AB and AC such that AD is BD is BC 7.5. कहता फाइंड DE. ये आपको फाइंड करना है, तो DE को आप क्या लिख लें, X. अब क्या होता है, जैसे DE पैरेलल टू BC आपने देखा तो मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में आता, बोले यार BPT है और AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन C अप्लाई कर दो, बट ही इज आस्किंग अबाउट द DE. तो BPT से आपको सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व होगा सिमिलरिटी से. सिमिलरिटी से ऐसे होगा कि ये जो एंगल है दिस इक्वल टू दिस, दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और ये जो एंगल है दिस इक्वल टू दिस, दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. इस हिसाब से अगर मैं इसको देखता हूं तो ट्राइंगल ADE similar to triangle ABC by double A similarity. अब देखो, if the two triangles are similar तो रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स में AD, अब आप ध्यान से देखें AD का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, A. AD अपॉन AB इक्वल टू, देखो DE का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, BC, तो DE अपॉन, अब डायग्राम के अकॉर्डिंग चलो, AD जो है वो 2 है, AB हो गया 2 + 3 5, 2 + 3 5, DE अपॉन BC. C का वैल्यू गिवन है 7.5, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू DE, 7.5 2 जा, तो DE आपका आएगा 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3, और ये सारे सेंटीमीटर में दिए हुए हैं. 3 सेंटीमीटर जो है वो आंसर है. D को मैंने X लिखा था लेकिन उसका वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और ये जो स्टेप है वो इसके बाद आता है. तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन 1 जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझ, और कैसे मैं इसको सॉल्व करता हूं इस बात पर आप ध्यान देंगे. कहता है इन द फिगर एंगल BAC जो है ये वाला एंगल है और ये 90 डिग्री, कितना है, 90 डिग्री. AD परपेंडिकुलर ऑन BC, ये भी क्या है, 90 डिग्री. अब इस सिचुएशन में ये भी कितना है, 90 डिग्री है. एक 90 का मार्क इस साइड कर देता हूं और 1 मार्क इज हियर ऑफ 90. अब आप समझना मेरी बात को, कि भी राइट एंगल ट्रायंगल में आप एक कंसेप्ट लेके चलो, वन एंगल इज अदर इज 90 डिग्री माइनस थीटा, थर्ड इज 90 डिग्री. ये 3 चीज आप याद रखो. अगर एक एंगल 90 है तो बचे हुए 2 एंगल में 1 इज थीटा एंड अदर इज 90 माइनस थीटा. अब देखो ध्यान से, कहीं भी जहां आपका मन चले वहां पर आप थीटा, ये थीटा, ये 90, ये वाला जो एंगल है ये क्या आपका कितना बना, 90 डिग्री माइनस. अब ये टोटल 90 है और ये 90 माइनस थीटा, तो दिस थीटा, और ये 90 है, ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा. आप देखो ट्रिपल ए सिमिलैरिटी बनती है. और मैं आपकी हेल्प करता हूं, आप समझना मेरी बात को. जब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करता हूं, यहां पर क्या लिखा हुआ है, डी. ध्यान देना बेटा, ऑप्शंस की तरफ देखो. क्या कहते हैं ऑप्शन, BD डॉट C इक्वल टू BC स्क्वायर. बेटे BC स्क्वायर तो पॉसिबल ही नहीं है. आप
इस क्वेश्चन को, इस ट्राइंगल को रीड करो, क्या है? एडीबी, एडीसी, एडी 2 बार आया, एडी स्क्वायर पॉसिबल है। एक और राइट एंगल ट्राइंगल देखो, एबीडी, एबीसी, एबी कम्स 2 टाइम्स, एबी स्क्वायर पॉसिबल है। इधर से पढ़ो, एसीडी, एसीबी, एसी स्क्वायर भी पॉसिबल है। क्या क्या पॉसिबल है? जब मैं 2 ट्राइंगल्स के नेम रीड करता हूं, तो रीड करते हुए जो चीजें 2 बार आ रही हैं उनका ही स्क्वायर पॉसिबल है। जैसे एडीबी, एडीसी। इसका मतलब पॉसिबिलिटी ये है कि या तो आंसर ये होगा या फिर ये होगा। बीसी स्क्वायर नहीं बन सकता। आप ध्यान दो, बीसी को लेकर के एक ही ट्रायंगल बनेगा, कोई और ट्रायंगल बीसी को लेकर बेटा बन ही नहीं सकता। तो ऑप्शन ए पॉसिबल ही नहीं है, ऑप्शन बी पॉसिबल ही नहीं है, और आपको ए और बी ऑप्शन पर जाना ही नहीं है। ट्राई द क्वेश्चन फॉर सी एंड डी। तो अब आप देखो, कहीं से भी आप शुरू करो। जैसे ए डी बी, मैंने एक ट्रायंगल लिखा, ट्रायंगल एडीबी। अगर आपका ऑर्डर मिस्टेक नहीं हुआ ना आपसे, तो आपसे क्वेश्चन 100% होगा। एडीबी ऑर्डर चेक करो, ए कौन है? 90 माइनस थीटा, फिर 90, फिर थीटा, इसी ऑर्डर में वापस लिखो, 90 माइनस थीटा, फिर 90 और थीटा, तो क्या बना? सीडीए। ऑर्डर क्या बना? ट्राइंगल सीडीए। एक बार फिर से बोलता हूं, इससे आपको मेरी बात समझ में आ जाए कि मैंने पहले ऑर्डर क्या लिखा? एडीबी। ए कौन है? 90 माइनस थीटा, आफ्टर दैट 90, आफ्टर दैट थीटा। सेम ऑर्डर देखो, 90 माइनस थीटा, 90 देन थीटा, क्या बना? सीडीए। तो इट मींस एडीबी इज सिमिलर टू सीडीए। अब बेटे इधर देखना, यहां से आप लिखो एडी और यहां से भी आप लिखो एडी, एडी और यहां से भी आप लिखो एडी, ऐसे ए। इधर ध्यान देना बच्चे, ये जो एडी है, इस एडी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? एडी कॉरस्पॉन्डिंग है राइट। और ये वाला जो एडी है के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? बीडी। अब जो ट्रायंगल पहले होता है उसके पार्ट्स न्यूमरेटर में होते हैं, और जिस ट्रायंगल का नेम बाद में आता है उसके पार्ट्स क्या होते हैं? डिनोमिनेटर। क्रॉस मल्टीप्लाई, एडी स्क्वायर इक्वल टू बीडी डॉट सी। 3 लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऑप्शन चेक करो, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी जो है वो है बीडी डॉट सी इक्वल टू एडी स्क्वायर, और यहां से मैं इसको हटा देता हूं। तो नाउ हमारा कौन सा, आपको आई होप मेरी बात बहुत अच्छी समझ में आई होगी कि क्या मैटर करता है? ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर, अगर आपका ऑर्डर करेक्ट होगा तो आपका क्वेश्चन आपको आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 16 and 12। अब रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये डायग्राम है और यहां पर मैंने 90 डिग्री को मार्क किया। डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री। 16, ये डायगोनल 16 है तो इसका आधा 8 हो गया, और 12 का मैंने हाफ किया 6। क्या चाहिए? द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ रोम्बस, पाइथागोरस थ्योरम से आप कैलकुलेट करो। ए बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अंडर रूट 64 प्लस 36 अंडर रूट 100 अंडर रूट 100 का अंडर रूट 10 सेंटीमीटर। साइड ऑफ द रोम्बस जो है वो कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इज द बी ऑप्शन। तो आपका जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मतलब अल्टीमेट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, पहले बोर्ड में आ चुका है, आप समझना क्वेश्चन। कहता है एबीसी, ध्यान देना बेटे, एबीसी सिमिलर टू ईडीएफ। कहता है ईडीएफ के सिमिलर है, बड़ी अच्छी बात है। कहता लेकिन एबीसी डीईएफ के सिमिलर नहीं है। तो मैंने क्या बोला? ऑर्डर मैटर करता है। तो आपको ईडीएफ को
बाई मिस्टेक भी DEF नहीं लिखना, नहीं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अब क्या करूं? अब इफ द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ध्यान देना, AB, सेकंड इज B, थर्ड इज AC। अब बेटा AB के कॉरस्पॉन्डिंग कौन? ED। AB अपॉन BC कॉरस्पॉन्डिंग कौन? DF अपॉन AC के कॉरस्पॉन्डिंग कौन? EF। क्वेश्चन पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ध्यान देना, नॉट ट्रू। ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, ऑप्शन ए आया, राइट टिक किया और हो गया। नहीं, नॉट ट्रू में आपको चारों ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं। शुरू करता हूं। फर्स्ट में क्या है देखो आप, फर्स्ट है BC इंटू EF। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इंटू EF AC इंटू DF, चेक करो यही है क्या? BC इंटू EF इंटू DF, DF का FD है। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन ए है वो ट्रू है। मैं बोला ऑप्शन ए ट्रू है, हमारा आंसर नहीं है वो। बी पर चलते, AB डॉट EF। देखो AB है, AB डॉट EF। फर्स्ट और थर्ड का आप मल्टी, फर्स्ट का और थर्ड का क्या बना? AB डॉट E इक्वल टू AC डॉट ED। चेक करो, चेक करो ऑप्शन बी क्या है? AB डॉट EF, AC डॉट ED और DE तो एक ही बात है। तो जो ऑप्शन बी है, नेक्स्ट BC डॉट DE, इन दोनों का मल्टीप्लाई। BC डॉट D में आपको किसका मल्टीप्लाई करना है? दोनों का मल्टीप्लाई। क्या बना? BC डॉट D इज इक्वल टू AB डॉट DF। चेक दिस, राइट साइड चेक, AB डॉट EF। यहां मिस्टेक, ये मिस्टेक, यानी क्या होना चाहिए था? यहां पर DF होना चाहिए था, इसने क्या लिखा? EF। अब क्वेश्चन क्या था? विच इज नॉट ट्रू। तो जो ऑप्शन सी इसका आया वो ट्रू नहीं है, और जो ट्रू नहीं है वही तो हमारा आंसर है। तो ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। अगर मैं वही बोल रहा हूं कि क्वेश्चन को जब आप सही से डिकोड करोगे तब आपको पता लगेगा कौन कौन ट्रू है। तो जो बचा वो ट्रू नहीं है और वही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल इसका एक भाई है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप समझिएगा। कहता इन टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल में क्या है भाई? AB BC QR PR PQ, विच इज द करेक्ट। देखो आप कुछ मत करो, A B C, और मैं क्या बोल रहा हूं आपको मेरी बात समझ, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, AB और BC में कॉमन कौन? और QR और PR में, R और PR में, R और PR में कॉमन कौन? यहां पर क्या लिखूं? QR, और यहां पर क्या लिखा? PR। तो QR और PR में कॉमन कौन? का मतलब B के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया R। B के कॉरस्पॉन्डिंग कौन हो गया? R। इन दोनों को देखो, BC और CA में कॉमन है, PR और PQ में कॉमन P है। तो C के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया P, यानी P जो है डेट इज द कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ। अब बचा कौन? PQR में क्या बचा? Q बचा। अब देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान दो, फर्स्ट को देखो। फर्स्ट ऑप्शन है ए, जो ऑप्शन है हमारा वो क्या है? PQR, PQ। अब PQR जो ट्राइंगल होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग होगा, P किसके इक्वल है? P। Q किसके इक्वल है? और R किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? B।
तो सी ए बी ये करेक्ट आंसर है। ट्राइंगल ए बी जो है वो करेक्ट आंसर। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई। आप कहीं भी चेक करो, इसको देखो, पी ए, पी पी के कॉरेस्पॉन्डिंग ए नहीं है, फेल हो गया, पहला वाला ही फेल हो गया। इसमें देखो बी के कॉरेस्पॉन्डिंग आर है, फेल हो गया, नहीं है। इसको देखो पी के कॉरेस्पॉन्डिंग पी है, करेक्ट है। बी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू है, फॉल्स हो गया। इसमें समझ में आया? सी के कॉरेस्पॉन्डिंग पी है, करेक्ट है। पी के कॉरेस्पॉन्डिंग बी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू नहीं है, फेल हो गया, करेक्ट। पी के कॉरेस्पॉन्डिंग ए नहीं है, पी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन नहीं है? ए नहीं है, फेल हो गया। पी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग, पी पी किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? पी के कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है, फेल हो गया। तो इसका मतलब आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा बचा? ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट ऑप्शन। तो इन चीजों की तरफ आपने जाना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। डियर स्टूडेंट्स, रोहित कुमार त्यागी, वेलकम टू ऑल ऑफ you on the farm of Dhruv at point. Let's make the learning simple.